तो आज मैं आपको अपने एक्सएम अकाउंट का पीएनएल दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने क्या गलती की कि मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया और मेरे अकाउंट में सिर्फ कुछ डॉलर ही बचे। वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए कि क्या क्या गलती मैंने की, ताकि आप वो गलती ना करें और अपने अकाउंट को सेव करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अकाउंट में सिर्फ $54 ही बचे हैं और मैं आपको ले चलता हूँ अपने विड्रॉ हिस्ट्री पे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कितने डिपॉजिट किए हैं। मैंने एक बार $303 और दूसरी बार भी $305 डिपॉजिट किया है, मतलब टोटल $608। और मैंने विड्रॉ भी किया है, ऐसा नहीं कि विड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे मैंने एक बार $23, एक बार $95 और एक बार $31 विड्रॉ किया है, जो कि ये मेरे प्रॉफिट थे। मेरा प्रॉफिट आया और मैंने उसी दिन इसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन इसके बाद मेरा लगातार 2 दिन 3 दिन विड्रॉ आया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 7 को था, फिर ये 8 को था, फिर ये 11 को था। तो मैंने लगातार विड्रॉल भी लिए, बट एक दिन ऐसा आया जब मेरा एक बड़ा लॉस हो गया और उस लॉस को कवर करने के चक्कर में मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया और मेरा अकाउंट पूरा खत्म हो गया। तो मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री पे भी लेके चलता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरा ट्रेड हिस्ट्री लास्ट 30 डेज का, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी करंट में $405 का लॉस है। मैं स्टार्टिंग से ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे शुरू में मैंने कुछ ट्रेड किए 0.04 लॉट से, जिसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ और मैंने इसको विड्रॉ कर लिया। फिर मैंने सिल्वर में ट्रेड किया, बिटकॉइन में ट्रेड किया, गोल्ड में ट्रेड किया। यहाँ पे लॉस भी हुए, प्रॉफिट भी हुए। मैंने बड़े लॉट से ट्रेड किया सिल्वर में, जहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और यही एक गलत चीज़ होता है, जब आपको बड़े लॉट में बड़ा प्रॉफिट होने लगता है तो आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं और फिर आप आगे लॉट साइज और बढ़ाने लगते हैं। मैंने वही किया, फिर आगे लॉट साइज बीटीसी में थोड़ा सा इंक्रीज किया और मेरे को लॉस हुए। इस दिन मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया, क्योंकि मुझे लगातार 5 लॉस हो गए थे। तो मैंने इस दिन कंट्रोल किया और क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मुझे $73 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इस दिन मैंने कंट्रोल में ट्रेडिंग की थी। तो इस दिन भी मैंने इसको विड्रॉ किया था। अब ले चलते हैं नेक्स्ट डे पे। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सिल्वर में पहले 0.1 लॉट से ट्रेड किया, जहाँ पे मुझे लॉस हुआ। फिर मैंने इस लॉस को कवर करने के लिए और प्रॉफिट के लिए 0.05 लॉट से ट्रेड किया, जहाँ पे मुझे फिर लॉस हुआ। फिर मैंने ट्रेड किया। अब यहाँ पे मेरा रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया। फिर मैंने ट्रेड किया और मेरा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हुआ। फिर मैंने सिल्वर में ट्रेड किया, जहाँ पे मेरे को लॉसेस लगने लगे और मैं लगातार ट्रेड करता चला गया और मुझे यहाँ पे एक बड़ा नुकसान हुआ। कुछ प्रॉफिट्स भी हुए छोटे, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े नुकसान हुए, जैसे $40, $50। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस दिन मैंने काफ़ी ट्रेड किए थे, सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग सारी की थी, जहाँ पे मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ था। और फिर नेक्स्ट डे मुझे एक बड़ा झटका लगा, जहाँ पे मेरा $125 का लॉस और $135 का लॉस हुआ बिटकॉइन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं किया और एक बड़े टारगेट के लिए और बड़े लॉस के साथ मैंने ट्रेड को ओपन रखा, जहाँ पे मुझे बड़ा लॉस हुआ। और फिर लास्ट में गोल्ड में ट्रेड करने के बाद मुझे $109 का प्रॉफिट भी हुआ। फिर नेक्स्ट डे भी मेरा काफ़ी लॉस हो गया। और ये सारे रिवेंज ट्रेडिंग है, जहाँ पे आप रेट देख रहे हैं, सारे रिवेंज ट्रेडिंग और अपने इमोशन में किए हुए ट्रेड के कारण इतने बड़े बड़े लॉस हुए, जिसके कारण आज मेरा पीएनएल -$405 के लॉस में है और मेरे अकाउंट में सिर्फ $54 बचे हुए हैं। तो अभी मैं इस $54 से कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अब मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा कुछ दिन तक, जब तक मैं इसमें वापस से एक नया कैपिटल ना डिप्लॉय कर लूं। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा एक कंट्रोल में ट्रेडिंग करना चाहिए, और जब आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको सिस्टम क्लोज करके चले जाना चाहिए, कहीं बाहर चले जाना चाहिए। क्योंकि जब आपको प्रॉफिट होने लगता है तो आपको ये लगता है कि अब मैं सही हो रहा हूँ, सब कुछ सही जा रहा है, और वहीं पे आप गलतियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।